नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 24 घंटे भी नहीं बीते और एक और शिप पर हमला हो चुका है। जी हां, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल देर शाम खबर निकलकर सामने आई कि भारत से करीबन 200 नॉटिकल मील दूर यानी लगभग 350 किलोमीटर दूर एक शिप पर ड्रोन हमला हुआ था। उस समय भारत ने तत्काल कोस्ट गार्ड और नौसैनिक शिप को मौके पर रवाना कर दिया था, लेकिन यह हमला हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और आज सुबह एक और शिप पर भयानक हमला हो गया है और इस शिप का नाम है MV साई बाबा। जी हां, और इस शिप पर करीबन 25 भारतीय क्रू मेंबर हैं, यानी कि सारे के सारे इस शिप को चलाने वाले भारतीय लोग हैं। और ये एक बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी धरती का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग आज की तारीख में चोकिंग पॉइंट बन चुका है और यहाँ पर लगातार व्यापारिक शिपों पर भयानक हमले हो रहे हैं। लेकिन बात करें इस नई शिप की जिसका नाम है MV साई बाबा, तो आज सुबह खबर निकलकर सामने इसके बारे में अमेरिकी सरकार ने यह जाहिर करी कि भारत का झंडा लगा एक शिप थी जिसका नाम है MV साई बाबा। ये यमन के पास होकर गुजर रही थी और इसमें बहुत सारा कच्चा तेल लदा हुआ था और इस शिप पर यमन के हूती विद्रोहियों ने जबरदस्त ड्रोन हमला कर दिया जिससे कि शिप को बड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही अमेरिकी सरकार ने यह बताया कि करीबन 2 दर्जन से ज्यादा भारतीय नागरिक भी इस शिप पर मौजूद हैं। ऐसे में भारत में हड़कंप मच गया, तत्काल नौसेना को काम पर लगाया गया और कुछ घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह शिप, नाम इसका जरूर सही है कि MV साई बाबा, लेकिन इस पर जो झंडा है वो भारत का नहीं लगा था। दरअसल इस पर अफ्रीकी देश गैबोन का झंडा लगा हुआ था और ये यमन के पास से गुजर रही थी। स्क्रीन पर आप मैप में देख सकते हैं, इस स्ट्रेट से होकर ये गुजर रही थी, तभी इस पर ड्रोन हमला किया जाता है। हालांकि भारतीय नौसेना ने यह भी कंफर्म किया है कि इस पर करीबन 25 भारतीय जरूर तैनात हैं और इसी ने आज की तारीख में भारतीय सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। ऐसा क्यों? दरअसल जितनी भी मर्चेंट नेवी शिप हैं, यानी कि जिनका इस्तेमाल सामान लाने ले जाने के लिए किया जाता है, माल ढुलाई का काम करती हैं, चाहे वो कच्चा तेल हो या अन्य प्रकार के सामान, इन शिप्स पर ज्यादातर जो क्रू मेंबर होते हैं, इन्हें चलाने वाले होते हैं, वो आपको मैक्सिमम भारतीय मिलेंगे। इसीलिए जब जब यमन के पास से खबर निकलकर सामने आती है कि किसी शिप पर ड्रोन हमला हो गया, मिसाइल से हमला हो गया, तो भारत की धड़कनें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, क्योंकि भले ही वो शिप ना तो भारत आ रही हो, ना ही वो भारत से किसी प्रकार का संबंध रखती हो, लेकिन फिर भी उस पर ज्यादातर भारतीय तैनात हो सकते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इसीलिए भारत सरकार इस समय फुल टेंशन में चल रही है। और सबसे डरावनी बात तो दुनिया के लिए ये है, जिसमें भारत ही नहीं पूरी दुनिया फंस चुकी है, वो ये कि जिस ट्रेड रूट पर ये हमले हो रहे हैं ना, वो दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। दुनिया का करीबन 45% व्यापार यहीं से होकर गुजरता है और इस ट्रेड रूट पर ऐसा खतरा होना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और इसीलिए पूरी दुनिया अब इस व्यापारिक मार्ग को कैसे सुरक्षित किया जाए इस पर विचार कर रही है। हालांकि आपका सवाल होगा कि अब से 3-4 दिन पहले आपने खबर दी थी कि अमेरिका ने 10 देशों की सेना इस व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित करने के लिए भेजी है और हूतियों पर वो हमला करेंगे। तो देखिए, अमेरिका वहां पहुंच चुका है और अमेरिका सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, इसके अलावा जो अरब देश हैं, इसके अलावा चीन हो गया, रूस हो गया और जो छोटे छोटे देश भी हैं, वो अमेरिका को हमला करने से मना कर रहे हैं, अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका अभी हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो पूरे अरब वर्ल्ड में अमेरिका को एक बड़े विलेन के तौर पर देखा जाएगा। और इसीलिए अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इन देशों की अभी बैंड बजने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से शिप्स पर हमले हो रहे हैं ना, उससे इन सभी देशों को ताबड़तोड़ नुकसान होगा। फिर ये पीछे से सभी देश आएंगे भागे भागे कि यमन पर हमला कर दो, हूतियों को खत्म कर दो और व्यापारिक मार्ग को किसी तरीके से सुरक्षित करो। और इसीलिए अमेरिका फिलहाल के लिए शांत बैठा है, लेकिन भारत शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत को भी घसीटा जा रहा है। इसलिए भारत को कोई ना कोई एक्शन लेना होगा।